स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद। यह प्रतीकात्मक संयोग उनकी असाधारण उपलब्धियों का संकेत प्रतीत होता है, जो उन्होंने ब्रह्मांड की समझ के लिए दी। उनके माता पिता फ्रैंक और इजोबेल हॉकिंग बौद्धिक थे, जिन्होंने शिक्षा को बहुत महत्व दिया। युद्ध के बाद के इंग्लैंड में बड़े होते हुए हॉकिंग जिज्ञासु और आविष्कारशील थे। अक्सर घरेलू वस्तुओं को उनकी कार्य प्रणाली समझने के लिए खोलते रहते थे। उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा में कोई खास उपलब्धि नहीं थी, लेकिन गणित और भौतिकी में उनकी अंतर्निहित प्रतिभा धीरे धीरे सामने आने लगी। 17 वर्ष की आयु में हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड के यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अपनी अपेक्षाओं की तुलना में अकादमिक कठोरता की कमी का अनुभव किया। हालांकि उन्होंने जल्दी ही अनुकूलन कर लिया और सैद्धांतिक भौतिकी के प्रति गहरी रुचि विकसित की। प्रथम श्रेणी के सम्मान के साथ स्नातक होने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन किया, जहां उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया, एक ऐसा क्षेत्र जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना को समझने का प्रयास करता है। यह विकल्प उनकी मौलिक प्रश्नों के प्रति असीम जिज्ञासा से प्रेरित था। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? इसका अंतिम भाग्य क्या है? 1963 में कैम्ब्रिज में अपने पहले वर्ष के दौरान हॉकिंग ने अजीब लक्षणों का अनुभव करना शुरू किया, जैसे कि असामान्य चाल और मोटर कठिनाइयां। एक चिकित्सा परीक्षण ने यह खुलासा किया कि उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जरा ALS नामक तंत्रिका तंत्र का रोग है। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्हें 2 वर्षों के जीवन काल की भविष्यवाणी दी गई थी। इस निदान ने उन्हें प्रारंभ में निराशा में डाल दिया, लेकिन अस्पताल में एक अन्य रोगी की पीड़ा को देखकर उनके भीतर अपने बचे हुए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का संकल्प जगा। यह अवधि उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें असाधारण उपलब्धियों की ओर प्रेरित किया। अपने निदान के तुरंत बाद हॉकिंग की मुलाकात जेन वाइल्ड से हुई, जो एक साथी छात्रा थीं और उनकी दृढ़ समर्थक बनी। उनका प्रेम प्रस्फुटित हुआ और इस जोड़े ने 1965 में शादी कर ली। जेन की अटूट समर्पण ने हॉकिंग को अपनी बिगड़ती शारीरिक स्थिति के बावजूद अपनी अकादमिक महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने के लिए भावनात्मक शक्ति प्रदान की। उनकी साझेदारी उनकी कहानी का अभिन्न हिस्सा बन गई, जो विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन और आपसी समर्थन की शक्ति को प्रदर्शित करती है। 1970 के दशक की शुरुआत में हॉकिंग ने ब्लैक होल पर अपने क्रांतिकारी काम की शुरुआत की। भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज के साथ सहयोग करते हुए उन्होंने सामान्य सापेक्षता के गणित का उपयोग करके प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, एक घटना जिसे बाद में हॉकिंग विकिरण कहा गया। इस रहस्योद्घाटन ने इस धारणा को चुनौती दी कि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से कुछ भी बच नहीं सकता, और क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच की खाई को पाट दिया। यह भौतिकी के नियमों को एकीकृत करने के कठिन लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। 1988 में हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स प्रकाशित की, जिसका उद्देश्य जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आम जनता के लिए सुलभ बनाना था। यह पुस्तक वैश्विक सनसनी बन गई, जिसने लाखों प्रतियां बेची और वर्षों तक बेस्ट सेलर सूची में बनी रही। इसकी सफलता ने हॉकिंग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक में बदल दिया। इस काम ने न केवल ब्रह्मांड विज्ञान को सरल बनाया, बल्कि अनगिनत व्यक्तियों को अस्तित्व के रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे हॉकिंग की शारीरिक स्थिति बिगड़ती गई, उन्होंने संवाद करने और काम करने के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ा दी। 1980 के दशक के मध्य में एक ट्रैकियोटॉमी के बाद वह बोलने में असमर्थ हो गए, लेकिन एक अत्याधुनिक स्पीच जनरेटिंग डिवाइस ने उन्हें कंप्यूटरीकृत आवाज के माध्यम से बोलने की अनुमति दी। यह आवाज उनकी सबसे पहचानने योग्य विशेषताओं में से एक बन गई, जो उनकी सीमाओं से परे जाने की क्षमता का प्रतीक थी। अपनी गंभीर अक्षमता के बावजूद वैज्ञानिक प्रयासों को जारी रखने के लिए हॉकिंग का दृढ़ संकल्प अजेय मानव आत्मा को दर्शाता है। जबकि हॉकिंग का पेशेवर जीवन ऊंचाइयों पर पहुंच गया, उनका व्यक्तिगत जीवन चुनौतियों का सामना कर रहा था। उनकी बीमारी और प्रसिद्धि की मांगों ने जेन वाइल्ड के साथ उनकी शादी पर दबाव डाला, जिसके परिणाम स्वरूप 1995 में उनका अलगाव हो गया। बाद में उन्होंने अपनी देखभाल करने वालों में से एक एलन मैसन से शादी की,
हालांकि उनका रिश्ता 2006 में तलाक के साथ समाप्त हो गया। हॉकिंग अपने 3 बच्चों के प्रति एक समर्पित पिता बने रहे। व्यक्तिगत झटकों के बावजूद उन्होंने हमेशा एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखा। अक्सर कहते थे, जहां जीवन है वहां आशा है। अपने करियर के दौरान हॉकिंग ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में गहरा योगदान दिया। सिंगुलैरिटी, बिग बैंग और क्वांटम यांत्रिकी पर उनका काम आधुनिक भौतिकी को नया रूप दिया। वह वैज्ञानिक अन्वेषण के एक भावुक अधिवक्ता थे। अक्सर जलवायु परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अस्तित्वगत खतरों के बारे में चेतावनी देते थे। उनका शोध न केवल सैद्धांतिक भौतिकी को आगे बढ़ाता है, बल्कि ब्रह्मांड के महान रहस्यों को सुलझाने के लिए भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। हॉकिंग का प्रभाव अकादमिक क्षेत्र से परे था। उन्होंने द सिम्पसन्स और स्टार ट्रेक द नेक्स्ट जनरेशन जैसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उनकी बुद्धि और हास्य दिखाया गया। उनके जीवन पर बनी फिल्में और वृत्तचित्र, जिनमें अकादमी पुरस्कार विजेता द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2014 शामिल है, ने उनकी कहानी को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। इन माध्यमों के माध्यम से हॉकिंग लचीलापन, जिज्ञासा और मानव मन की शक्ति के प्रतीक बन गए। अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बावजूद हॉकिंग अपने अंतिम वर्षों में अपने शोध और सार्वजनिक व्यस्तताओं में सक्रिय रहे। उन्होंने लिखना, व्याख्यान देना और प्रेरित करना जारी रखा, जिससे विज्ञान और शिक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। उनके बाद के कार्य मल्टीवर्स और समय की प्रकृति जैसे विषयों की खोज करते हैं, जो उन्हें ब्रह्मांडीय प्रवचन के सबसे आगे रखते हैं। उन्होंने 14 मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में शांति से अंतिम सांस ली। एक असाधारण जीवन काल जो एलएस से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए अद्वितीय था। स्टीफन हॉकिंग का जीवन मानव आत्मा की असीम संभावनाओं का प्रमाण था। उनकी अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों से लेकर उनके स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव तक उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी कहानी प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय की है, जो यह याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प, बुद्धिमत्ता और आश्चर्य की भावना के साथ सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। जैसे जैसे मानवता ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखती है, हॉकिंग की विरासत एक मार्गदर्शक सितारे के रूप में कार्य करती है, जो अधिक महान समझ और खोज की ओर राह दिखाती है।